चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओरिंथियन साइकिल ऑपरेट इन। ओरिंथियन साइकिल को कौन ऑपरेट करता है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ओरिंथियन साइकिल को ऑपरेट कौन करता है? क्या हमारा स्टमक करता है, क्या हमारा पैंक्रियास करता है, या फिर हमारा लीवर करता है, या फिर हमारा ओरल कैविटी करता है? ओरिंथियन साइकिल के फंक्शन को कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके लिए कौन ऑपरेट करता है? उसको हमारा लीवर करता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओरिंथियन साइकिल परफॉर्म। ओरिंथियन साइकिल कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? क्या ये एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है, या फिर यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है स्प्लीन के अंदर, या फिर लिवर के अंदर यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या फिर लिवर के अंदर यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है? ओरिंथियन साइकिल क्या करता है? ये यूरिया को फॉर्म करता है, मींस यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। अभी हमने पढ़ा कि कौन ऑपरेट करता है? हमारा लीवर करता है। तो यूरिया के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा किसके अंदर? हमारे लीवर के अंदर। तो ओरिंथियन साइकिल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ यूरिया फॉर्मेशन इन लीवर। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूरिया इज फॉर्म इन लीवर फ्रॉम। यूरिया का फॉर्मेशन जो है लीवर के अंदर होता है। तो अब यूरिया जो है बनता कैसे है? पहला ऑप्शन है, क्या अमोनिया और नाइट्रोजन से बनता है, या फिर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, या फिर अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और एस्पार्टिक एसिड से बनता है, या फिर अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है? ओरिंथियन साइकिल मींस ओरिंथियन साइकिल जो परफॉर्म हो रही है उसमें यूरिया का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर? लीवर के अंदर। अब यूरिया बनता कैसे कैसे है? यूरिया बनता है बाय द हेल्प ऑफ अमोनिया, CO2 और एस्पार्टिक एसिड। ये तीन चीज मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? यूरिया का। किसके अंदर? लीवर के अंदर। इस साइकिल को क्या बोलते हैं? ओरिंथियन साइकिल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पोडोसाइट आर प्रेजेंट इन। पोडोसाइट कहाँ प्रेजेंट होता है? अब ये पोडोसाइट होता क्या है? पहली बात तो पोडोसाइट क्या है? छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते जिसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं, या उसे हम स्लिट पोर्स बोल सकते हैं। करता क्या है ये? फिल्ट्रेशन के समय जब यूरिन का फॉर्मेशन होता, पढ़ा होगा, 3 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? 3 स्टेप होते। तो उसमें पोडोसाइट क्या करता है? फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है? क्या ये एफरेंट आर्ट्रियोल के पास प्रेजेंट होता है, या फिर इफरेंट आर्ट्रियोल के पास प्रेजेंट होता है, या फिर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क के पास प्रेजेंट होता है, या फिर बोमेन कैप्सूल या पूरे बोमेन कप के पास प्रेजेंट होता है? पोडोसाइट जो छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर्स होते हैं जिसे हम फिल्ट्रेशन स्लिट या फिल्ट्रेशन पोर्स बोलते हैं, ये किसके पास प्रेजेंट होता है? बोमेन कैप्सूल के पास प्रेजेंट होता है। किसके पास प्रेजेंट होता है? बोमेन कैप्सूल के पास प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NH3 मीन्स अमोनिया इज। अमोनिया का नेचर कैसा होता है? क्या ये लेस टॉक्सिक होता है, या फिर टॉक्सिक होता है, या फिर हाईली टॉक्सिक होता है, या फिर इन समझ से कोई नहीं? इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन होती है। पता तो सबको है टॉक्सिक होता है, बट अमोनिया टॉक्सिक ही नहीं होता है, वो मोर टॉक्सिक होता है। मींस अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक होता है। सबसे ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया के बाद क्या होता है? यूरिया होता है। उसके बाद कौन होता है टॉक्सिक? दैट इज यूरिक एसिड। तो सबसे ज्यादा टॉक्सिक जो है वो क्या होता है? अमोनिया। अमोनिया के बाद क्या होता है? यूरिया होता है। उसके बाद यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो लेस टॉक्सिक होता है, यूरिया मॉडरेट टॉक्सिक होता है, और हमारा अमोनिया जो होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया कैसा होता है? टॉक्सिक नहीं होता है, वो हाईली टॉक्सिक होता है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पार्ट नॉट बिलोंगिंग टू यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल इज। इन चार में से ऐसा कौन सा पार्ट है जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से नहीं बिलोंग करता है? ग्लोमेरुलस ये बिलोंग करता है, हेलेनो भी बिलोंग करता है, और हमारा DCT दैट इज डिस्टल कॉर्नरी ट्यूब्यूल भी बिलोंग करता है। बट कलेक्टिंग डक्ट का कोई भी रोल नहीं होता, मींस ये जो है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में नहीं आता है, ये इसके बिलोंग नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोमेन कैप्सूल इज लाइंड बाय।
बोमेन कैप्सूल की लाइनिंग किससे बनी हुई होती है? क्या ये सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम से बना हुआ होता है, या फिर स्क्वाइमस इपिथेलियम से बना हुआ होता है, या फिर नॉन सिलिएटेड क्यूबॉइडल इपिथेलियम से, या फिर नॉन सिलिएटेड कॉलमनर इपिथेलियम से बना हुआ होता है? हमारी बोमेन कैप्सूल की लाइनिंग जो बनी हुई होती है वो किससे होती है? दैट इज स्क्वाइमस इपिथेलियम। ये लाइनिंग किससे बनी हुई होती है? जैसे बोमेन कैप्सूल हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, पीसीटी, डीसीटी, हेलेलूप, ये सब जरूर पूछा जाता है कि उसकी लाइनिंग किससे बनी हुई होती है। तो बोमेन कैप्सूल की लाइनिंग किससे बनी हुई होती है? दैट इज स्क्वाइमस इपिथेलियम से बनी हुई होती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ब्लड सेल whose reduction in number can cause clotting disorder leading to a excessive loss of the blood from the body। हमारी ब्लड सेल मीन्स हमें उस ब्लड सेल का नाम बताना है जिसके नंबर्स अगर बॉडी में डिक्रीज हो जाएंगे तो जिसकी वजह से कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी। तो ऐसा कौन सा ब्लड सेल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड? ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कौन सा ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है? तो देखते हो ऑप्शन में क्या दिया। पहला ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, दूसरा थ्रोम्बोसाइट, तीसरा इरिथ्रोसाइट और चौथा दिया ल्यूकोसाइट। थ्रोम्बोसाइट को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट को आरबीसी, ल्यूकोसाइट को डब्ल्यूबीसी। प्लेटलेट्स हम 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर प्लेटलेट्स के नंबर रिड्यूस हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड मींस कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी। जिस भी पर्सन के अंदर प्लेटलेट्स के नंबर कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं या बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं, उस पर्सन में कंटिन्यूअस अगर थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है। तो प्लेटलेट्स की कमी की वजह से क्या होता है? एक्सेसिव लॉस ऑफ द ब्लड। सो द करेक्ट आंसर इज बी, जिसे थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक WBC। हमें बताना है कि ऐसा कौन सा WBC, ऐसा कौन सा व्हाइट ब्लड सेल है जो फैगोसिटी का काम करता है। फैगोसिटी का मतलब होता है पैथोजन को डिस्ट्रॉय करना। तो ऐसा कौन सा व्हाइट ब्लड सेल होता है जो डिस्ट्रॉय करता है? किसको डिस्ट्रॉय करता हो? पैथोजन को डिस्ट्रॉय करता हो। पहला ऑप्शन है क्या इसिनोफिल लिम्फोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल मोनोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल इसिनोफिल करता है, या फिर लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज करता है। फैगोसिटी का काम WBC व्हाइट ब्लड सेल का ऐसा कौन सा व्हाइट ब्लड सेल है जो फैगोसिटी का काम करता है? दैट इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट हमारी बॉडी में कम से कम 6 से 8% प्रेजेंट होता है दोनों को मिला के, और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, दैट इज 60 to 65%। दोनों मिलकर क्या करते हैं? दोनों मिलकर हमारी बॉडी को पैथोजन से प्रिवेंट करते हैं। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का काम क्या होता है? ये ऐसे WBC हैं जो फैगोसिटी का काम करते हैं, दैट इज डिस्ट्रॉय द पैथोजन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहां से शुरू होता है? पहला ऑप्शन है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर को कहते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, या फिर किडनी से लीवर को, या फिर हार्ट से लीवर को, या फिर लीवर टू किडनी। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंड फ्रॉम लीवर। स्टार्ट कहां से होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर लीवर तक जो चलता है, प्रोसेस चलता है, उसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो हमने इस पूरे लेक्चर में नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस किया। ये सब MCQs ऐसे हैं जो बहुत ही कॉमन है और इनके पूछे जाने के चांसेस 100% रहते हैं। तो आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे अच्छे और जो पूछे जा चुके हैं उन सब MCQs के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।